नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 सितंबर दिन मंगलवार सुबह 8 बजे की घग्गर की अपडेट हम साझा करेंगे और सबसे बड़ी राहत लगातार मिलती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि पंचकुला में पानी कम होना शुरू हो गया है, मगर गुलाचिका से जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सिरसा से सबसे बड़ी अपडेट है कि जो पनिहारी के पास जो घग्गर का बांध टूटा था, उसे कड़ी मशक्कत के बाद, करीब 3 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद जो रात करीब 8 बजे वहां पर इस बांध को बांधने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली गई है। इस मौके पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सैकड़ों युवाओं और ग्रामीणों की मदद से इस बांध को जो कि बांध लिया गया है। और यहां पर जो डेरा बाबा भूमन शाह के प्रमुख संत हैं बाबा ब्रह्मदास जी, संगर सादा से जो अगर डेरा संगत की बात की जाए तो ये तमाम यहाँ से जो संगत और आसपास पनिहारी नहीं बल्कि दूर दराज के आसपास के जितने भी पड़ोसी गांव हैं, उन गाँव से भी बड़ी संख्या में लोग हैं, वो लगातार इस बांध को बांधने में जुटे हुए थे। और जैसे ही बाबा ब्रह्मदास पहुंचे तो उनके हौसले के चलते जो इस बांध को बांध लिया गया, तो ये एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी। लेकिन अब जो खतरा निजडेला कलां, फरमाई कलां और इन गांवों को सता रहा था, निश्चित तौर पर अब वो काफ़ी हद तक टल गया है और इस बांध को भी लगातार मजबूत है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अपडेट देख लेते हैं आज की अपडेट में क्या है। गुलाचिका पर भी 1000 क्यूसिक पानी की बढ़ोतरी, यहाँ पर 54,349 क्यूसिक पानी हो गया है। खनौरी की बात करें तो यहाँ पर 14,450 क्यूसिक पानी है। चांदपुर की बात करें तो यहाँ पर 15,320 क्यूसिक पानी है। और सरदूलगढ़ में लगातार पानी पिछले 3 दिनों से घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 43,000 क्यूसिक के आसपास था, अब वो कम होकर 37,700 क्यूसिक रह गया है। और ओटू की बात करें तो यहाँ पर पानी 30,700 क्यूसिक है। राजस्थान की तरफ अभी भी जो पानी है वो 27,500 क्यूसिक जो पानी है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन हनुमानगढ़ के लिए सबसे बड़ी राहत देने वाली जो अपडेट ये है कि पानी आवक की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है और पिछली आवक से अभी पानी 8,500 क्यूसिक पानी है वो कम है। तो घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की आवक तो बढ़ी, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। सोमवार को रविवार की तुलना में घग्गर साइफन में करीब 1000 नाली बेड में 500 क्यूसिक पानी आवक घट गया। कुछ रोज अगर घग्गर बहाव क्षेत्र में बरसात का दौर पूर्णतः थम जाता है तो खतरा भी टल जाएगा। हालांकि 2 बरस पहले घग्गर नदी में पानी बढ़ने से जो बाढ़ की आशंका हुई थी, उसके हिसाब से स्थिति अभी पूर्ण तरीके से नियंत्रण में है और सरकारी तंत्र तथा ग्रामीण तटबंधों की निगरानी में जुटे हुए हैं। जल संसाधन विभाग बंधों को मजबूत करने आदि के कार्य करवा रहे हैं। और घग्गर साइफन में करीब 19,500 क्यूसिक पानी की आवक हो रही, जबकि वर्ष 2023 में इसी साइफन से जो घग्गर का साइफन था, इससे 28,000 क्यूसिक पानी की आवक है वो उस वक्त हुई थी। तो उस हिसाब से तो अब बहुत कम पानी है। और अभी भी अगर स्थिति की बात करें तो घग्गर साइफन से करीब 18,000 साढ़े 18,000 के आसपास क्यूसिक पानी की आवक हो रही। नाली बेड में 5500 क्यूसिक पानी चलाया जा रहा है। और तुलनात्मक गणित देखें तो पूर्व में गुलाचिका से अगर पिछले 2023 की बात करेंगे तो 85,000 क्यूसिक पानी के आसपास आवक हुई है, लेकिन इस बार तो 53,000 का आंकड़ा ही छू पाया है। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। 2023 में गुलाचिका से 1,10,000 क्यूसिक पानी, ओटू हेड से 40,000 क्यूसिक, राजस्थान बॉर्डर से 28,000 क्यूसिक तक पानी पहुंचा था, लेकिन उसके मुकाबले इस बार पानी बहुत कम है। ऐसे में राहत की बात अब घग्गर से ये है कि न सिर्फ हनुमानगढ़ का खतरा टला, बल्कि सिरसा में भी घग्गर का जो विकराल रूप था वो आने वाले 2-3 दिनों में शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक वो शांत हो जाएगा। तो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हनुमानगढ़ और आसपास के जो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और अनुमानित वो घग्गर पर पहुंचेंगे, जो राजस्थान के नाल साइफन है। लेकिन उनकी संभावना है ऐसा वहाँ पर पहुँचे। लेकिन मौसम की भी हम अपडेट फटाफट ले लेते हैं। 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 12 तक कम मानसून की जो एक्टिविटी हो सकती है। 16 जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हरियाणा में आगामी कुछ दिनों में मानसून की जो सक्रियता है वो कम होने की संभावना है। इसके चलते 9 सितंबर यानी मंगलवार को प्रदेश के 6 जिलों में पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर में हल्की बारिश की संभावना है। बाकी 16 जिलों में मौसम साफ रहने के आसार है। 12 सितंबर तक भी ऐसे ही मौसम का अनुमान है। और लगातार जो हरियाणा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुताबिक बताया गया है कि मानसून ट्रफ उत्तर से थोड़ा नीचे मध्य भारत की तरफ कच्छ, कोटा जैसे होते हुए उत्तर बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। इसलिए 12 सितंबर तक मानसून की एक्टिविटी थोड़ी जो तेज़ी के साथ कम होने की जो संभावना है वो
नज़र आ रही है। तो हरियाणा के सिरसा में घग्गर अभी भी खतरा उसका बना हुआ है, क्योंकि जो पनिहारी में टूटे तटबंध की वजह से निजडेला कलां तक पानी पहुंच गया था। खेतों में पानी अभी तक भरा हुआ है, कई ढानियों को खाली करवाया गया है। तो ये तो साफ है कि यहाँ पर फसलों का नुकसान तो हज़ारों एकड़ में हुआ है। और ऐसे में जो सरकार का मुआवजा है वो 7,000 से लेकर महज 15,000 रुपये आंकलन के बाद है। तो वो किसानों की मांग है कि वो बहुत कम है, उससे बढ़ाया जाना चाहिए। और बाकी जितना भी खराबा हुआ है उसका भी आंकलन सरकार करवा रही है, और ऐसा कहा गया है कि जल्द ही उसका जो पैसा है वो भी जल्द से जल्द किसानों को दिया जाएगा। लेकिन इस जो मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया, आप कमेंट करके बताइए क्या ये बहुत काफ़ी है? क्या फसलों का जो खराबा है वो 7,000 से 15,000 का जो स्लैब है वो आपके अनुमान के अनुसार आपको ठीक लगता है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो जान माल की क्षति अगर किसी को हुई, अगर किसी का व्यक्ति बाढ़ की वजह से अगर डेड हुआ तो उसको 4 लाख तक का मुआवजा है। और बाकी सरकार की तरफ से पशुओं की हानि पर भी जो ऐलान किया गया है कि अगर किसी की दुकान 100% गिरी है, कोई ऐसा अनुष्ठान था, तो 1 लाख रुपए है। दुधारू पशु पर 37,000 रुपये, और दूध न देने वाले पशु पर 32,000 रुपये, मुर्गी पालन पर 10,000 रुपये। और अगर अंग हानि किसी की 60% तक हुई या 2.5 लाख रुपये है। मृत्यु पर 4 लाख है। और क्षतिग्रस्त अगर मैदान में कोई मकान गिरा तो उसके 1,20,000 रुपये मिलेंगे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान के लिए 5,000 रुपये, और अगर पक्के मकान गिरते हैं 15% तक 10,000 रुपये। तो आपके हिसाब से जो हरियाणा सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है वो आपको कितना जायज़ लग रहा है, ये ज़रूर बताइए। और कमेंट करके आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, खास करके राजस्थान में क्या स्थिति है और पाकिस्तान में पानी पहुँचा है। क्योंकि अनूपगढ़ से आगे रायसिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर जीवनदायिनी बनकर जो घग्गर यहाँ पर पहुँची है, तो वहाँ पर भरपूर फ़ायदा किसानों को पहुँचेगा। और स्थिति हरियाणा में अगर देखें तो घग्गर में बिल्कुल शांत स्थिति नज़र आ रही है। मूनक तक की बात करें, फतेहाबाद तक की बात करें, तो यहाँ पर लगातार बांधों को मजबूत करने का काम जारी है।